आइए कालिका पुराण के 22वें अध्याय पर चलते हैं। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, उस महान पर्वत की जिस चोटी पर देव सभा हुई थी, ब्रह्मा के कथनानुसार जब सभी देवताओं ने चंद्रमा को सीता नदी के सुंदर जल में स्नान कराकर चंद्रमा का पोषण किया, तब वह सीता का जल चंद्रमा के स्नान के कारण अमृत रूप होकर उस बृहलोहित नामक सरोवर में गिरा। उस समय तब वह पड़ा हुआ जल उस सरोवर में समा नहीं सका। स्वयं ब्रह्मा ने उस बड़े हुए अमृत युक्त जल को देखा। तब उनके देखने से उस जल से एक उत्तम कन्या प्रकट हुई तथा स्वयं ब्रह्मा ने उसका चंद्रभागा नामकरण किया और ब्रह्मा की सम्मति से सागर ने पत्नी के रूप में उसे ग्रहण कर लिया। उस प्रकार से भरे हुए जल को अपने गदा के अग्रभाग से चंद्रमा ने तोड़कर पर्वत के पश्चिमी किनारे से प्रवाहित किया। उस अमृतमय जल से बृहलोहित नामक सरोवर के तोड़े जाने पर वह चंद्रभागा नदी समुद्र में चली गई। तब सागर भी चंद्रभागा नाम की उस महानदी रूपी भार्या को उसके जल के तीव्र प्रवाह के माध्यम से अपने घर को ले गया। इस प्रकार उस चंद्रभाग नामक महापर्वत पर सदैव गंगा के समान गुण वाली चंद्रभागा नामक नदी उत्पन्न हुई। सभी नदियां और पर्वत स्वभावतः दो रूपों वाले होते हैं। नदियों का एक जल रूप होता है तथा दूसरा शरीरवान। इसी प्रकार पर्वतों का भी एक स्थावर जड़ रूप होता है, दूसरा शरीरधारी। जैसे सीपी और शंख के बाह्य रूप के भीतर छिपा हुआ एक अन्य शरीर होता है, उनका यह शरीर रूप वैसे ही अपने जल एवं पर्वत रूप बाह्य रूप के अंतर्गत छिपा रहता है। इनका जल एवं पर्वत रूप बाह्य स्वरूप ही सर्वदा नदी एवं पर्वत के रूप में दिखाई देता है। इनका अंतवर्ती शरीर सदैव नहीं दिखाई देता। सदा पर्वतों का शरीर पहाड़ के रूप में एवं नदियों का शरीर उनके जल के बढ़ने से बढ़ता है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने संसार के पालन की दृष्टि से नदियां एवं पर्वतों के इच्छा अनुसार रूप धारण करने की यत्न पूर्वक योजना की। हे देवताओं, जल की हानि से नदियों को तथा पहाड़ के नष्ट होने से पर्वतों को सदैव दुख होता है। तब वशिष्ठ मुनि ने उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहलोहित नामक सरोवर के तट पर संध्या को देखकर उसे आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं संध्या देवी से, हे भद्रे, तुम किस लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हो? हे गौरवदना, तुम किसकी पुत्री हो या तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारा यह पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख शोभा रहित क्यों हो रहा है? यदि तुम इसे गुप्त न रखना चाहो तो यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। महात्मा वशिष्ठ के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा अग्नि के समान प्रज्वलित तेज संपन्न स्वयं शरीरधारी ब्रह्मचर्य के समान तपस्वी जटाधारी उस मुनि को देखकर आदर सहित उन्हें प्रणाम कर संध्या ने कहा, हे विभु, हे द्विजोत्तम, जिसलिए मैं इस पर्वत पर आई हूँ वह सिद्ध हो गया या तुम्हारे दर्शन मात्र से ही वह सिद्ध हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई संध्या नाम से पुकारी जाती हूँ तथा इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। तपस्या संबंधी कोई उपदेश मैं नहीं जानती। यदि यह आपको उचित लगता है तो आप मुझे इस रहस्य का उपदेश करें। यही मेरा इच्छित कार्य है और कहीं कोई दूसरी गुप्त बात नहीं है। बिना तपस्या के भाव विधि के जाने मैं इस तपोवन में आ गई हूँ, अतः सदैव मैं सूख रही हूँ तथा मेरा मन कांपता रहता है। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने उनकी बातें सुनी और कुछ नहीं पूछा। वे स्वयं सभी तत्वों को जानने वाले थे। जिस प्रकार गुरु शिष्य को मंत्र देता है, उसी प्रकार वशिष्ठ मुनि ने तपस्या के लिए उद्यत नियत आत्मा वाली उस संध्या को मंत्र दिया। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं,
जो महान तेजस्वी, महान तपपूर्ण, भली भांति आराधना करने योग्य परम तत्व भगवान विष्णु हैं, तुम उन्हीं का मन में ध्यान करो। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थों के एकमात्र कारण हैं, उस संसार के आदि कारण एक पुरुषोत्तम विष्णु का तुम भजन करो। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले हैं। उनके नेत्र कमल के समान हैं। वे शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल हैं, तो कभी नीले बादल के समान शोभा वाले हैं। हे हरि, गरुड़ के ऊपर श्वेत कमल के आसन पर विराजमान, वक्ष स्थल में श्रीवत्स, मणि और वनमाला धारण किए हुए वे परम तत्व हैं। वे भुजाओं में केयूर तथा कानों में कुंडल धारण करने वाले हैं। उनका मुकुट किरीट से सुशोभित है। वे निराकार, ज्ञान से ही जानने योग्य हैं, किंतु समय समय पर साकार शरीर भी धारण करते हैं। हे शुभ मुख वाली, वे नित्य आनंद रूप, आलम्बन रहित हो सूर्य मंडल में स्थित रहते हैं। तुम इस मंत्र निर्देश के अनुसार देवाधिदेव भगवान विष्णु का स्मरण करो। आगे वशिष्ठ जी उपासना का मंत्र बता रहे हैं। ओम नमो वासुदेवाय ओम। इस मंत्र से निरंतर मौन रहकर स्मरण करना चाहिए। इस संबंध में इन नियमों को सुनो। मौन रहकर ही स्नान करना चाहिए। मौन रहकर ही पूजा करनी चाहिए। पहले और दूसरे षटकाल 6 दिन के काल खंड में पत्ते और जल खाकर तीसरे षटकाल में उपवास का आचरण करें। इस प्रकार 6 अवधि तपस्या के व्यतीत करने के बाद 36 दिन उपवास, जलाहार विहीन उपवास से क्रिया पूर्ण होती है। उस अवधि में वृक्षों की छाल वस्त्र के रूप में धारण करें, भूमि पर सोएं। इस प्रकार मौन रहकर तपस्या व्रत का आचरण फलदायक होता है। इस प्रकार तपस्या करते हुए अभीष्ट माधव का चिंतन करो। वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुम्हें इच्छित वर प्रदान करेंगे। इस प्रकार संध्या के लिए तपस्या की पद्धति का उसे उपदेश दे, उससे यथोचित वार्ता कर वशिष्ठ मुनि वहीं अंतर्धान हो गए। तब तपस्या के भाव जानकर एवं प्रसन्न हो संध्या भी बृहल्लोहित सरोवर के किनारे जाकर तपस्या करना प्रारंभ की। वशिष्ठ द्वारा जैसा मंत्र कहा गया था वैसा ही तप साधन करते हुए उसी व्रत के आचरण से उसने भक्ति पूर्वक गोविंद का पूजन किया। एकांत मन से विष्णु में मन लगाकर महान तप करते हुए उसके 1 चतुर्युग व्यतीत हो गए। उसके उस अद्भुत तपस्या को देखकर किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ और न किसी की भी वैसी तपस्या भविष्य में होगी। इस प्रकार मनुष्य के मान से 1 चतुर्युग बीत जाने पर उस अंतः आकाश हृदय की ही भांति बाह्य आकाश में सामने जिस रूप का वह चिंतन कर रही थी, उसी रूप को दिखाते हुए जगत के स्वामी भगवान विष्णु उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे, जिनके नेत्र कमल के समान थे और जो केयूर कुंडल धारण किए थे, जिनका मुकुट किरीट से उज्जवल था, जो पुंडरीकाक्ष गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे, जिनकी कांति नीले कमल की भांति थी। भय मिश्रित अस्त व्यवस्थावश मैं भगवान विष्णु से क्या कहूँ या इनकी स्तुति कैसे करूँ, इसी चिंता में पड़ गई और उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आंखें मूंद लेने पर भगवान विष्णु ने स्वयं उसके हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी तथा दिव्य दृष्टि प्रदान की। उसने हरि प्रदत्त दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्राप्त कर पहले संसार के स्वामी गोविंद का प्रत्यक्ष दर्शन किया। तत्पश्चात स्तुति करना आरंभ किया। जो निराकार ज्ञान से ही जानने योग्य है, परम तत्व है, जो न स्थूल
न सूक्ष्म न ऊंचा है। अपने अंतःकरण में जिसके रूप का योगी जन चिंतन किया करते हैं, उस आप हरि को मेरा नमस्कार है। जो कल्याणकारी, शांत, निर्मल, विकार रहित, ज्ञान से भी परे, सुंदर ढंग से प्रकाशित, प्रसार करने वाले, दोष रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जिसका रूप सूर्य के समान है, ऐसे आप प्रसन्न मूर्ति को मैं नमस्कार करती हूँ। एकमेव शुद्ध, दीप्यमान, उत्कंठा युक्त चित्त को आनंद देने वाले, सत्व से उत्पन्न, सात्विक, पाप का हरण करने वाले, नित्य आनंद युक्त, सत्य, अत्यंत प्रसन्न, लक्ष्मीदायक जिसका रूप है, उस हरि को नमस्कार है। विद्वानों द्वारा ही उद्भावना योग्य, विकसित, सत्व से आच्छादित, ध्यान करने योग्य, आत्मस्वरूप, सार तत्व एवं परम तत्व, पवित्रों से भी पवित्र अर्थात अति पवित्र, यह जिसका रूप है, ऐसे हरि आपको नमस्कार है। नित्य, सरलता से युक्त, नाशहीन हो, गुणों के समूह, योग युक्त योगी जन योग के यमादि 8 अंग द्वारा जिसका चिंतन करते रहते हैं। व्यापक ज्ञान योग द्वारा जिस तत्व को जानकर योगी जिस परम तत्व को जाते हैं, उस आपको नमस्कार है। जो अपने साकार रूप में शुद्ध रूप, मन को सुंदर लगने वाले गरुड़ पर विराजमान, नीले मेघ के समान प्रकाशित, शंख, चक्र, पद्म एवं गदा धारण करने वाले, उस योग युक्त आपको नमस्कार है। यह आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, अग्नि, वायु तथा काल जिसके रूप है, उस आपको नमस्कार है। प्रधान एवं पुरुष कार्य हेतु जिसके अंगों में निवास करते हैं, ऐसे अव्यक्त रूप गोविंद आपको नमस्कार है। जो स्वयं है, प्राणी मात्र जिसके हैं, जो उनके गुणों से परे हैं तथा जो स्वयं जगत का आधार हैं, उस आपको बारंबार नमस्कार है। जो परम श्रेष्ठ हैं, प्राचीन हैं, पुरुष तत्व हैं, परमात्मा हैं, सारा जगत जिसका स्वरूप है, जो नष्ट नहीं होने वाला अविनाशी देव है, उस आपको बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन तथा रुद्र के रूप में संहार करता है, उस आपको बारंबार नमस्कार है। कारण के अधिकारण, अमर ज्ञान रूपी दिव्य विभूति देने वाले, सभी लोगों को मोह में डालने वाले, प्रकाश स्वरूप, पर से परे श्रेष्ठतम विष्णु आपको बारंबार नमस्कार है। जिसके प्रपंच रूप ये महान जगत, पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा और कामदेव वायु है, अग्नि जिसके मुख से तथा अंतरिक्ष जिसकी नाभि से उत्पन्न हुआ है, वैसे हरि आपको बारंबार नमस्कार है। तुम पर परमात्मा हो, हे हरि, तुम ही भांति भांति की विद्या हो। शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म, दर्शन शास्त्र के परात्पर तत्व भी तुम ही हो। हे जगतपति, जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, जो वाणी, मन और इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, उस आप जैसे देव की मैं कैसे स्तुति करूंगी। जिसके रूपों का ब्रह्मादि देवता तथा तपस्वी मुनिगण भी वर्णन नहीं कर पाते, वह मेरे द्वारा कैसे वर्णनीय हो सकता है। हे प्रभु, जिसके रूप को इंद्र के सहित देव और दैत्य भी नहीं जानते, उस निर्गुण के गुण मुझ स्त्री द्वारा कैसे जाने जा सकते हैं। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे तपोमय, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप प्रसन्न हो, आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद वल्कल मृग चर्मादि से ढके हुए विशेष दुर्बल, जिसका सिर पवित्र जटाओं के समूह से सुशोभित था, ऐसे शरीर तथा बर्फ के समूह से पीड़ित कमल के सदृश मुख को देखकर कृपा से पूर्ण भगवान विष्णु ने संध्या से यह कहा, हे भद्रे,
तुम्हारी परम श्रेष्ठ तपस्या तथा स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। हे शुभ बुद्धि वाली, अब तुम वर मांगो। जिस वर से तुम्हारा मनोवांछित कार्य पूर्ण हो, तुम्हारा वह वर मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। इस पर संध्या बोल रही है, हे देव, इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरे द्वारा मांगे गए इस पहले वर का विधान कीजिए। हे देवेश, इस आकाश में नीचे प्राणी उत्पन्न होते ही काम भावना से ग्रस्त न हो, वे क्रमशः ही सकाम होए। मेरे द्वारा मांगा एक यह भी वर दीजिए कि मैं जैसी विख्यात पतिव्रता हूँ, वैसी तीनों लोकों में दूसरी कोई ना हो। हे जगन्नाथ, मेरी काम युक्त दृष्टि पति के अतिरिक्त कहीं भी न पड़े। यह भी मेरे हित में पुण्यमय कार्य होगा। जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखेगा, उसका पौरुष नष्ट हो जाएगा और वह नपुंसक हो जाएगा। इस पर भगवान बोलते हैं, पहला शैशव भाव बचपन, दूसरा कौमार भाव कुमारावस्था, तीसरा यौवन युवावस्था, चौथा वार्धक्य वृद्धावस्था होगा। अब तृतीय अवस्था युवावस्था भाग प्राप्त होने पर ही शरीरधारी काम भाव युक्त हुआ करेंगे, किंतु कहीं कहीं द्वितीय अवस्था कुमार अवस्था के अंत में भी यह हो सकेगा। तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो ही मैंने संसार में यह मर्यादा स्थापित की है, जिससे प्राणी उत्पन्न होते ही कामासक्त न होए, तथा तुम संसार में इस प्रकार के सती भाव को प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोकों में किसी दूसरे का नहीं होगा। जो बिना तुम्हारा पाणी ग्रहण किए तुम्हें काम भाव से देखेगा, वह तत्काल ही नपुंसकता को प्राप्त कर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान भाग्यशाली, तपस्या एवं रूप से युक्त 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ जीने वाला होगा। यह तो मैंने तुम्हारे वे वर दिए हैं जो तुमने मुझसे मांगा था। अब मैं अन्य बातें करूंगा जो पहले से तुम्हारे मन में थी। तुमने पहले ही वचन दिया था कि अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दोगी। यह कार्य मेधातिथि मुनि के 12 वर्षीय यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में अपनी आहुति देकर करो। इसमें तुम्हारे द्वारा देरी ना हो। इस पर्वत की घाटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों के आश्रम में मेधातिथि एक महान यज्ञ कर रहे हैं। स्वयं छिपकर मुनियों द्वारा न देखी जाती हुई वहां गुप्त रूप से जाकर तुम अग्नि से उत्पन्न उनकी पुत्री होगी। जो भी तुम्हारा मनोवांछित पति हो, उसको अपने हृदय में धारण कर तुम अपने शरीर को अग्नि में छोड़ दो। हे संध्या, जब तुम चंद्रभाग पर्वत पर चतुर्युग पर्यंत तपस्या कर रही थी, तो उसके कृत अर्थात सत्ययुग के बीतने पर त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष प्रजापति की बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने 27 कन्याएं सुधांशु चंद्रमा को दे दी। क्रुद्ध दक्ष ने उन कन्याओं के कल्याण के लिए जब चंद्रमा को शाप दिया, तब सभी देवता मिलकर तुम्हारे पास आए। हे संध्या, तुम्हारा मन मेरे में लग चुका था, इसलिए ब्रह्मा के सहित वे देवगण तुम्हारे द्वारा नहीं देखे गए और न उनके द्वारा तुम ही देखी गई। चंद्र के शाप मुक्ति के लिए जब ब्रह्मा ने चंद्रभागा नदी की सृष्टि की, तभी वहां मेधातिथि ऋषि पधारे। तपस्या में उनके समान न कोई है और न भविष्य में कोई होगा। उन्होंने महान विधि से संपन्न होने वाला ज्योतिषोम यज्ञ प्रारंभ किया है। वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तुम उसी में अपने शरीर का त्याग करो। ओ तपस्विनी, यह मैंने तुम्हारे कार्य हेतु स्थापित किया है। तुम महामुनि मेधातिथि के यज्ञ में जाओ और इसे संपन्न करो। नारायण ने स्वयं हाथ के अग्रभाग से संध्या का स्पर्श किया, तब क्षण भर में ही उसका शरीर
पुरोडाश से युक्त हो गया। महामुनि ने विश्व के उपकार हेतु आयोजित उस महायज्ञ में अग्निकव्य बिना खाए न रहे, इसलिए ऐसा किया गया था। ऐसा करके जगन्नाथ विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। संध्या भी वहीं चली गई जहां मेधातिथि मुनि यज्ञ कर रहे थे। इसके बाद संध्या ने जब मेधातिथि के यज्ञ में प्रवेश किया तो उस समय भगवान विष्णु की कृपा से उसे किसी ने भी नहीं देखा। परमेष्ठी ब्रह्मा के वचन से वह तपस्विनी पहले ब्रह्मचारी बनकर वशिष्ठ द्वारा तपस्या हेतु उपदेशित हुई। तब उसी तपस्या का उपदेश देने वाले ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पति रूप में मन में धारण कर वह ब्रह्मा की पुत्री संध्या विष्णु की कृपा से मुनियों द्वारा न देखी जाती हुई उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका न दिखने वाला पुरोडाश युक्त शरीर जलकर उसी समय पुरोडाश की गंध फैलाने लगा। अग्निदेव ने विष्णु की ही आज्ञा से उसके शरीर को जलाकर शुद्ध होने पर सूर्य के मंडल में प्रवेश किया। सूर्य ने भी उस शरीर को 2 भाग में बांटकर देवताओं और पितरों की प्रसन्नता के लिए अपने रथ पर स्थापित किया। जो उसके शरीर का ऊपरी भाग था वह रात्रि और दिन के प्रारंभिक मध्य भाग में स्थित प्रातः संध्या हुआ। उसके शरीर का जो शेष भाग रात्रि और दिन के अंतिम मध्य भाग में स्थित पितरों को प्रसन्नता देने वाली सायं संध्या हुआ। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय होता है तब देवताओं को प्रसन्नता देने वाली प्रातः संध्या उदित होती है। सूर्य के अस्त होने पर लाल कमल की आभा वाली सदैव पितरों को आनंद देने वाली साय संध्या भी उदित होती है। उसके प्राणों को भगवान विष्णु द्वारा मानसिक रूप से दिव्य शरीर वाली शरीर धारिणी बना दिया गया। मुनि के यज्ञ की समाप्ति के बाद वह उन्हें तपे हुए सोने की आभा वाली पुत्री के रूप में अग्नि के बीच से प्राप्त हुई। मुनि ने उस पुत्री को यज्ञ हेतु एकत्रित जल से कृपा पूर्वक स्नान कराकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी गोद में धारण किया। वहां शिष्यों से घिरे हुए उस महामुनि ने उसका अरुंधति यह नाम रखा तथा महान आनंद का अनुभव किया। किसी भी कारण से उसके द्वारा धर्म नहीं रोका जाता, इसलिए उसने तीनों लोकों में ख्यात अपने गुण के अनुरूप अरुंधति नाम प्राप्त किया। यज्ञ को संपन्न कर वह महामुनि तनया को प्राप्त करने के कारण प्रसन्नता से युक्त हो कृतकृत्य भाव को प्राप्त हुए तथा महर्षि उस अपने आश्रम में वहां उसी की रक्षा करते हुए शिष्य वर्गों के सहित रहने लगे।